हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, अब हम आज बात करने वाले हैं कि अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था कि सर ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट्स में जो फॉर्मूले दे रखे हैं कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर दिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, यानी कि वो वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए एक्सपर्ट इन अकाउंट की। वहां पर आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर्स वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रॉपर तरीके से देख लो। तो ये जो क्लासेस अभी हम चला रहे हैं ना, ये उन पर्संस के लिए, यानी कि उनके लिए जिनको अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल नॉलेज नहीं है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है और वो अकाउंटिंग फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है या फिर बीए से है या एलएलबी है, किसी भी बैकग्राउंड से है, उनको अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता है सर, उनके लिए ये क्लासेस है। या फिर अगर आप अकाउंटेंट है, आप यानी कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है या फिर अकाउंटेंट है, फिर भी आप अकाउंट्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो भी आप ये वाले वीडियोस आराम से इजी तरीके से देख सकते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपकी ये क्लास अगर आप देखते हो, इस क्लास के अंदर आपके कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी होते हैं, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है, यानी कि मैं किस अलग तरीके से आपको पढ़ाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अलग फीस पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप आराम से इस चैनल के माध्यम से ये वाले अकाउंट्स की क्लास और अकाउंट्स के अंदर आप इजी तरीके से एक्सपर्ट बन सकते हो। चलिए सर, अब हम बात करने वाले हैं, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले, वो है सर ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना अकाउंट का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि अगर आपने ट्रांजैक्शन सही तरह से रिकॉर्ड कर दिए तो उसके जो रिजल्ट आने वाले वो भी सही तरह से आगे, उनका ट्रेडिंग प्लानर और बैलेंस शीट भी प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शन गलत है तो फिर सर आपका कोई भी आगे का काम सही नहीं होगा। इसका मतलब आपको अकाउंट्स की जो जड़ है ना, वो क्या है सर, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं और इस ट्रांजैक्शन को आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सर, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अगर आप टाइम वेस्ट करने के लिए अगर आप यहाँ पे आए हो कि चलो यार देख लेते हैं क्या है क्या पढ़ाते हैं, एक बार वीडियो को ओपन आपने कर लिया और इसको अगर आपने देख लिया, तो फिर सिर्फ ये वीडियो आपके लिए नहीं। आप इसको ऐसा ऐसा हो तो आप यहीं से अभी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि बिल्कुल टाइम वेस्ट सर आपको नहीं करना, क्योंकि आपका टाइम जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वहीं पर लगाना चाहिए जहां पर आपको कुछ रिवर्ट मिल रहा हो और उस रिवर्ट के बदले में आपको मार्केट से कुछ पैसा मिल रहा हो। हम काम इसीलिए करते हैं क्योंकि पैसा कमाया जा सकते हैं, और कैसे कमाने के लिए अपनी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और स्किल्स कुछ न कुछ सीखने से होती है, और आप यहाँ पर अकाउंट सीख रहे हैं। चलिए सर, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। ये हमने देखा था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है सर, बिजनेस में अपन जो लेन देन करते हैं। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट अगर उनको नहीं मालूम है तो उनके लिए देख रहे हैं सर, बिजनेस में हम जो भी लेन देन करते हैं ना, उसको हम सर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या लेन देन करते हैं सर, हमने प्रीवियस में देखा था, हमने देखा था सर हम क्या करते हैं, हम किसी से गुड्स परचेज करेंगे, यानी कि हमारा बिजनेस है सर गुड्स परचेज करके गुड्स को सेल्स करने का हमारा बिजनेस है, तो वो हम उनसे परचेज करेंगे। सर हमारे कुछ एक्सपेंसेस होंगे, वो एक्सपेंसेस का हम पेमेंट करेंगे, या फिर हम किसी को कैश या बैंक किसी को प्रोवाइड करेंगे, ये हम किसी को देंगे और सेम टू सेम एज इट इज हम रिसीव भी करेंगे। अगर हमने किसी को गुड सेल्स किया तो हमें सेल्स हो गई, हम किसी को इनकम हमारे सर आई अदर इनकम कोई भी वो हम देखेंगे, और आपकी कैश और बैंक अगर आपने रिसीव किया तो ये भी आपके क्या हो सकते हैं सर, ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। अब ट्रांजेक्शन को मैं इजी वे में आपके साथ में एक्सप्लेन करूं अगर, तो ये होता है कि सर अगर आप कहीं पर भी किसी शॉप पे गए मोबाइल लेने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी शॉप पे आप मोबाइल लेने के लिए गए और मोबाइल की जो रेट थी वो थी सर 50,000 रुपीज। मोबाइल 50,000 रुपीज का मोबाइल था, आपको मोबाइल पसंद आया, आपने डिसाइड कर लिया कि मोबाइल हमको परचेज करना है, आपने उनको बोल दिया कि सर आप ये मोबाइल हमको दे दो। अब वो मोबाइल आपको देंगे, इसके साथ में वो आपको एक इनवॉइस देंगे। क्या देंगे, एक इनवॉइस देंगे। उस इनवॉइस पर आपका नेम होगा, उनका नेम होगा और पूरी डिटेल्स होगी, मोबाइल का ईएमआई नंबर जो भी होगा वो पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करके देंगे। अब आप उनको क्या दोगे, आप या तो उनको कैश में पेमेंट करोगे 15,000 रुपीज का, या फिर आप बैंक से पेमेंट करोगे 15,000, या फिर अगर आपके पास में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो आप क्या करोगे सर, ईएमआई यानी कि लोन लोगे, बजाज फाइनेंस या एचडीएफसी से किसी से भी लोन लोगे। अल्टीमेटली हुआ क्या सर, अल्टीमेटली हुआ ये कि आपने क्या लिया, आपने लिया 15,000 रुपीज का मोबाइल। आपने क्या लिया,
15,000 रुपीज का मोबाइल लिया और आपने उनको 15,000 रुपीज का पेमेंट किया। अल्टीमेटली सर हम ये बोल सकते हैं ना कि हम एक पर्सन से अगर कुछ लेते हैं तो सामने हमको कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है, उसको हम बोलते हैं रिसीव एंड गिव। आप अगर कुछ रिसीव करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ पे भी करना पड़ता है, क्योंकि ये इंडिया मतलब जिंदगी का असूल है कि अगर आप कुछ भी लेते हो तो आपको देना भी पड़ता है। जैसे हम कहीं पे भी रिलेटिव्स के पास जाते हैं, रिलेटिव्स हमको कुछ पैसे देते हैं, वो जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो हमको भी उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे हम किसी की शादी में गए, वहां पे हमने वो लिफाफा दिया, वो भी हमारी शादी में कभी कभी या हमारे किसी भी फंक्शन में कभी आएंगे तो वो भी हमको लिफाफा देंगे। बस उसी को बोलते हैं सिर्फ गिव एंड टेक। दैट्स इसका एग्जांपल्स आप इजी तरीके से ले सकते हैं। ये आपका एक एग्जांपल्स है इस ट्रांजैक्शन का कि गिव एंड टेक। अगर आपने कुछ लिया मतलब आपको देना है। किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पर्सन, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन वो होता है जिसने हमसे रिसीव किया, एक पर्सन वो हो सकता है जिसने रिसीव किया, और एक पर्सन वो हो सकता है जिसने पे किया यानी कि दिया। दो पर्सन होता है, एक जिसने लिया और एक जिसने दिया, यानी कि इन दो को हम अकाउंट्स के अंदर यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर का सिंपल सा मतलब होता है कि सर जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको नेम की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं लेजर्स। जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए नेम की जरूरत होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं सर, लेजर बोलते हैं। तो लेजर किसी ग्रुप के अंडर में होते हैं। लेजर क्या होते हैं सर, किसी ग्रुप के अंडर में होते हैं। और वो ग्रुप क्या होते हैं वो तो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे जब हम P&L और बैलेंस शीट्स कवर करने वाले हैं। हमने 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर देख लिया है। वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो होते हैं ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या होते हैं सर, लेजर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है सर, आज का टॉपिक तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहला जो ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस के अंदर, वो ट्रांजैक्शन होता है कि सर कोई भी पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यानी कि कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो उसमें क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि राम इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इनटू बिजनेस। उन्होंने क्या किया सर, बिजनेस में उन्होंने 5 लाख रुपीस का इन्वेस्ट किया। अब ध्यान से समझना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स के साथ में, उनको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल सॉल्व होती है। अब देखो ध्यान से समझते हैं क्या, हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं। हम अभी इस पर्सन की नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की। बिजनेस का नाम है फॉर एग्जाम्पल राम एंड फर्म, जो भी नाम होगा, फॉर एग्जांपल राम एंड फर्म के नाम से हम ये मान के चलते हैं, ये उनकी एक फर्म। हमने ये भी देखा था सर बिजनेस स्टार्टिंग में बिजनेस कौन कौन कर सकता है, इंडिविजुअल बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनी, ये हमने देख लिया था। ये देखा नहीं है तो आप वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी मुझे पता रहता है कि सर आने वाले वीडियोस का लिंक होता है, वो मैंने पहले से ही आपको बता दिया होगा। ठीक है, इसी तरह से सीरीज चलेगी सर। आप पिछला कुछ भी देखोगे आने वाले वीडियोस, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। तो आप एक सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है। ठीक है सर, चलो सर यहाँ पर समझते हैं कि राम इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹5 लाख इनटू बिजनेस। बिजनेस में ये क्या कर रहा है, ₹5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है। अब बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है कैश। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि सर अगर आपको अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स अगर याद नहीं रहते हैं तो आप सिर्फ एक रूल्स याद करो, एक ट्रिक याद कर लो। कौन सी ट्रिक याद करनी है, कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट। क्या याद रखना है, कैश आए तो डेबिट और कैश जाए तो क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन के बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है, सर बिजनेस में तो कैश आ रहा है। कौन लगा रहा है, राम लगा रहा है। राम अपना पर्सन है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कर। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री पास करेंगे सर कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है ₹5 लाख। सिंपल। 2, अब सर हमको ये देखना कैश आए तो डेबिट हमने तो कर लिया। अब से 2 यानी कि क्रेडिट किसको करना है, डेबिट क्रेडिट रूल्स होता है, ड्यू एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम। तो डेबिट तो हमने कर दिया कैश अकाउंट को, क्रेडिट किसको करना है सर, जिसने लगाया उसको, जिसने दिया, जिससे आया उसका नाम लिखो। यहाँ पे किससे आया,
राम से, तो राम का नाम लिख लो, राम अकाउंट ₹5 लाख। ये सर आपका एक ट्रांजेक्शन प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो गया। अब ये करेक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है कि केस अकाउंट डेबिट 5 लाख टू राम अकाउंट्स, और राम जो है ये उसका कैपिटल हेड होगा। क्या हेड होगा? कैपिटल हेड होगा, क्योंकि राम कौन है? राम वो पर्सन से जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्लियर हो गया आपको ये ट्रांजेक्शन? बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन हम बात करते हैं कि सर ये जो 5 लाख रुपीज बिजनेस में आए, उसमें से हम क्या करते हैं सर? 4 लाख रुपीज बैंक में कैश डिपॉजिट कर देते हैं। अब ये तो एक ट्रांजेक्शन है, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, लेकिन एवरी टाइम के ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं सर? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किए, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीज। क्लियर है? बैंक में आपने क्या कर दिया? आपकी जो बैंक अकाउंट ओपन किया था आपने अपने फर्म के नेम से, उस अकाउंट में आपने 4 लाख रुपए जमा किए। अब सर उसकी एंट्री हमको करनी पड़ेगी, चलो समझते हैं। अब यहां पर आपके पास में क्या हो रहा है? आपके साथ में क्या हो रहा है? कैश डिपॉजिटेड, मतलब कैश आपके यहां से, आपके पास में जो 5 लाख रुपए पड़े थे उसमें से 4 लाख रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हो, तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कैश आपके अकाउंट से, आपकी बुक से जा रहा है। कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो आप, अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है, टू वाला याद रहता है, तो आप ऐसे करो सर, टू क्या लिखना है? कैश, क्योंकि कैश जाए तो क्या करना है सर? अकाउंट, कैश अकाउंट 4 लाख रुपीज आपने टू कर दिया। अब डेबिट किसको करेंगे सर? जहां पे जा रहा है उसका नाम। कहां जा रहा है? बैंक में। तो फॉर एग्जांपल लिख लो आपका BOI बैंक अकाउंट, BOI बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीज टू कैश अकाउंट। हो गया हमारा सब ट्रांजेक्शन। बहुत इजी ट्रांजेक्शन, इजी तरीके से हमारा ये ट्रांजेक्शन हो गया है। BOI बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू कैश अकाउंट 4 लाख रुपीज, यानी कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी आप कोई भी बैंक में कैश डिपॉजिट करोगे, आपकी एज इट इज ऐसे ही एंट्री होगी। चाहे आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो तो भी ऐसे ही एंट्री होगी। कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप CA स्टूडेंट हो, CS हो, अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी हो, ट्रांजैक्शन सर आपका ऐसे ही रिकॉर्ड होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ये ट्रांजैक्शन एक बार माइंड के अंदर फिट कर दो सर, इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं और कभी भी अकाउंटिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये ट्रांजैक्शन हमने कवर कर लिया। तीसरा ट्रांजैक्शन सर हम कवर करते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब हम क्या देखते हैं सर? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन बैंक में हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो जब हमको रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे सर। कैसे एंट्री करेंगे इसमें? लिखो कैश, ये जो ट्रांजैक्शन है इसके आप नोटबुक बना सकते हो सर, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी काम आएगा। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कितना रुपीज? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज हमने विड्रॉल कर लिया अपने ऑफिस के यूज के लिए, इसके लिए हमने बैंक से विड्रॉल। ओके, क्या एंट्री होगी? सिंपल, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अगर हमने बैंक से कैश विड्रॉल किया, यानी कि हमारे पास में 1 लाख रुपए आए, हमारे पास में 1 लाख रुपीज आए तो क्या करना है? डेबिट कर दो सर, डेबिट कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 1 लाख। अब सर ये पैसा किससे आया? कहां से आया? लिख लो बैंक से आया ना, लिख लो टू बैंक अकाउंट, यानी कि BOI आपकी एक बैंक है तो एक बैंक अकाउंट लिखिए, जो भी बैंक होगी आपकी बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है सर, बिल्कुल इजी तरीके से करना है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करना है। ट्रांजैक्शन को इजी वे में समझना है। किस वे में समझना है? इजी वे में। घुमा फिरा के, माइंड को घुमाना नहीं है। अगर आपको माइंड को इधर जितना ज्यादा घुमाओगे आपका माइंड घूमता जाएगा और आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपको प्रॉब्लम। तो ये 3 ट्रांजैक्शन हमने कवर के लिए, उसको पॉज करिएगा और ये ट्रांजैक्शन जो है अच्छी तरह से आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। चलिए अब हम सर बात करते हैं आगे 4th नंबर ट्रांजैक्शन की। 3 ट्रांजैक्शन में हमने देखा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश इंट्रोड्यूस इनटू। अब हम बात करते हैं कि सर जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं तो हमको क्या करना होता है? 2 मंथ का एडवांस में देना पड़ता है, 1 मंथ का हमको रनिंग रेंट देना पड़ता है।
अब कब सर पार्टी का नेम लिखना है, कब एक्सपेंसेस का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी होते हैं ना सर, इनको ऐसा लगता है कि कब हम लेजर्स कौन सा यूज करें। तो हमने देखा अभी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको लेजर की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? लेजर। लेकिन वो कौन सा जरूर लेजर है, इसको ध्यान से समझना सर। चलो अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने दिया रेंट डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट पेड टू अविनाश of rupees 40,000 and रनिंग रेंट पेड, यानी कि हमने रनिंग रेंट भी पे किया, रनिंग रेंट पेड रुपीज 20,000 सिंपल। तो हमने टोटल उनको कितना पे किया? 60,000 रुपीज हमने उनको पे किया। 40,000 रुपीज 2 मंथ का हमने एडवांस में दिया, वो 2 मंथ का जो एडवांस है वो उनके पास में जमा रहेगा। और 20,000 रुपीज है ये हमारा रनिंग रेंट है, क्योंकि हमने उनको रेंट पर ऑफिस लिया हुआ, तो हर मंथली हमको 20,000 रुपीज एज ए रेंट हमको पे करना पड़ता है। ओके ठीक है सर। अब क्या होगा सर, हमने पे किसको किया? ध्यान से समझना, हमने पे किसको किया? अविनाश को किया हुआ। हमने पे किसको किया? अविनाश जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसको हमने पे किया। लेकिन इसके पीछे हमारा पर्पस क्या था सर? उसको पे करने के पीछे पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि सर हमने ऑफिस लिया हुआ है, उसका रेंट डिपॉजिट किया हुआ। क्या किया हुआ? रेंट डिपॉजिट। अब सर आप ही कुछ बताइए, अगर हम अविनाश लिखेंगे लेजर्स में, अविनाश का अगर हम नाम लिखेंगे तो उससे क्या क्लेरिफाई होगा कि अविनाश को हमने किसके लिए पेमेंट किया हुआ? क्या क्लेरिफाई होगा कि अविनाश को हमने क्यों पेमेंट किया हुआ? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर हम रेंट डिपॉजिट लिखेंगे, अगर हम रेंट डिपॉजिट लिखेंगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि हाँ ये आपने रेंट डिपॉजिट के लिए पेमेंट किया हुआ। यहां तक बात समझ में आई है आपको कि आपको ये क्या हो जाएगा सर, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने रेंट डिपॉजिट के लिए पेमेंट किया। इसलिए आपको यहां पर कौन सा लेजर यूज करना है? रेंट डिपॉजिट। कौन सा लेजर यूज करना है? रेंट डिपॉजिट। दूसरा, आप यहां पर रेंट पे कर रहे हो, लेकिन रेंट भी किसको पे कर रहे हो? अविनाश को पे। रेंट भी आप किसको पे कर रहे हो? अविनाश को पे कर रहे हो। तो सर ये अविनाश का नाम लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों पे किया आपने। अविनाश कौन है, क्यों पे किया? नहीं सर, तो यहां पर आपको एक्सपेंसेस के नेम लिखने हैं, यानी कि ये हमारे क्या है सर? खर्चे। ये हमारा एसेट्स है, डिपॉजिट एसेट्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिपॉजिट एसेट्स। ये हमारा डिपॉजिट्स उनके पास में जमा रहेगा, हमारी एक एसेट्स है, संपत्ति है हमारी। और ये जो रेंट हमने पे किया, रेंट पेड, ये जो है ये हमारा खर्चा, यानी कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है सर कि एक बार अगर आपने किसी को पेमेंट कर दिया तो उससे आप सर्विस ले सकते हो, बाद में उनको वापस कैश में पेमेंट वापस नहीं करना। वो जो पेमेंट आपने रिसीव किया वो वापस सॉरी जो पेमेंट किया वो वापस रिसीव नहीं होने वाला, उससे बदले क्या रिसीव होने वाला? आपको सर्विस रिसीव होने वाली, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो जब भी आपके ऐसे कोई खर्चे होते हैं और आप पेमेंट तो किसी पार्टी को ही करते हो ना, अल्टीमेटली सामने वाला तो कोई पर्सन ही होता है ना, लेकिन उसका पर्पस जानना बहुत जरूरी होता है आपको यहाँ। तो यहाँ का पर्पस क्या था? इस ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या था? ट्रांजेक्शन का पर्पस था सर रेंट पेड। ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या था? रेंट पेड। और फर्स्ट का ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या था सर? रेंट डिपॉजिट। अब आप 60,000 रुपीज पेमेंट करोगे, 60,000 रुपीज पेमेंट करोगे तो आपके यहाँ से क्या होगा? जाएगा पैसा। यानी कि अगर आपके पास में हम ये मान के चले कि बैंक में 3 लाख रुपीज है, बैंक में 3 लाख रुपीज है, अगर आप किसी को 60,000 रुपीज का पेमेंट कर देते हो तो आपके पास में कितने बचेंगे सर? 2,40,000 रुपीज। मतलब अल्टीमेटली आपके यहाँ से पैसा गया। तो जब जाता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लो सर, अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो कर दो क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल बैंक से गया है तो बैंक को क्रेडिट करो। कितना अमाउंट गया है? 60,000 अमाउंट गया। कितना अमाउंट गया सर? 60,000 रुपीज अमाउंट आपकी बैंक से गया। इसका मतलब बैंक को क्रेडिट करना। तो जहां से जाता है उसको क्रेडिट करना है। कैश से जाएगा, कैश को क्रेडिट करो। बैंक से जा रहा है, बैंक को क्रेडिट। अब ये 60,000 रुपीज ने सर आपने किस किस को क्यों दिया? सर हमने अविनाश को दिया। क्यों दिया? रेंट डिपॉजिट। लिख लो सर, ये रेंट डिपॉजिट। रेंट डिपॉजिट 40,000 और रेंट पेड। अब देखो दोनों अलग अलग लेजर है, हमने देखा था लेजर्स यूज होते हैं। ये जो लेजर्स है ये जाएगा बैलेंस शीट में, हम देखेंगे आगे। ये जाएगा बैलेंस शीट में और ये जाएगा सर P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, ये हमारी एसेट्स। ठीक है, ये क्या है?
ये हमारी एक्सपेंसेस है और ये हमारी एसेट्स है, इसलिए हम दोनों के अलग अलग लेजर से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये वाला ट्रांजेक्शन इजी तरीके से समझ में आ, ओके चलो यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि रेगुलर हम नेक्स्ट मंथ भी अगर रेंट पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ भी हम रेंट पे करेंगे, क्योंकि हर मंथली हमको रेंट पे करना पड़ रहा है। पेमेंट तो अविनाश के नाम से चेक बनाएंगे, अविनाश के नाम से ही चेक बनाएंगे, क्योंकि रेंट पेड के नाम से चेक तो नहीं बनता है ना। तो बैंक में क्या लिख के आएगा, अगर आप बैंक स्टेटमेंट देख के अगर एंट्री करते हैं सॉरी, बैंक स्टेटमेंट देखकर अगर आप एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, उसमें क्या आएगा, अविनाश। लेकिन पर्पस क्या था सर, अविनाश को पेमेंट करने का, रेंट पेड। तो यहां पर आप लिख लेंगे सर रेंट पेड सिंपल ट्रांजेक्शन या रेंट एक्सपेंसेस रेंट पेड 20,000 रुपीज टू बैंक। यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है ना सर, ये ट्रांजेक्शन आपका हमेशा यही होता रहेगा, यही ट्रांजेक्शन हमेशा आपका रहता रहेगा, रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया सर, यानी कि सर आपने रेंट पे किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे कि सर हमारा जो बिजनेस है ये हमने स्टार्ट कर दिया, सब कुछ हमारा हो गया, यानी कि हमने ऑफिस ले लिया, ऑफिस का रेंट पेड कर दिया और बिजनेस है। लेकिन सर अब हम ऑफिस ऐसे तो ऑपरेट नहीं कर सकते ना, बिना कुछ किए हुए ऑफिस ऑपरेट कर सकते? आंसर इज नो सर, हमें उसमें फर्नीचर करवाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, हमें उसमें फर्नीचर करवाना पड़ेगा सर, हमें एक कंप्यूटर लाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस में ऑपरेट करने के लिए बिलिंग निकालने के लिए सर हमको एक प्रिंटर भी तो लाना पड़ेगा। यानी नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि ये तीन काम आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपने ऑफिस को ऑपरेट सही तरह से कर सकते हैं। जिसका भी आपका बिजनेस है ये आप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल में फर्नीचर तो करवाना ही पड़ेगा ना, मोबाइल रखोगे कहाँ पे, डिस्प्ले तो बनवाओगे। सर कंप्यूटर बिलिंग करनी है किसी को, क्या करोगे? सर प्रिंटर, बिलिंग को प्रिंट निकाल कर उनको देना है तो क्या दोगे? इसको बोलते हैं, ये जो देखिए इनको हम बोलते हैं सिंपल एसेट्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। जब भी हम ये परचेस करेंगे, अब ये बात करते हैं सर परचेस की। परचेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। अकाउंट्स में परचेस का मतलब होता है कि सर अगर आप कोई गुड्स, अब गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है कि ये जो गुड्स यानी कि जो कुछ भी आप आइटम परचेज करते हो उसको आप सेल्स करने वाले हो। क्या करने वाले? जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल का बिजनेस है, तो मोबाइल अगर आप परचेज कर रहे हो वो गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। और जब आप गुड्स खरीदोगे ना तो उसको परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? उसको हम परचेज बोलेंगे। जब गुड्स आप सेल करोगे उसको हम सेल्स बोलेंगे। जब गुड्स आप किसी को सेल्स करोगे उस समय हम उनको सेल्स बोलेंगे। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि सर ये क्या है, ये आपके गुड्स है क्या जिनको आप सेल करने वाले हो? आंसर इज नो। इसको आप क्या करने वाले हो? बिजनेस में यूज करने वाले। तो जो चीज, जो प्रोडक्ट बिजनेस में यूज करने वाले होते हैं उनको फिक्स एसेट्स कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जो प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस के यूज के लिए आप खरीद रहे हो उनको फिक्स एसेट्स कहते हैं। और फिक्स एसेट्स के नेम लिखे जाते हैं। यहां पर परचेज भी लिखा जाएगा, गुड्स में परचेज लिखा जाएगा। जब गुड्स परचेज करोगे, अगर मोबाइल भी परचेज करोगे ना तो भी परचेज ही लिखा जाएगा। मोबाइल के नेम होते हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी क्या लिखा जाएगा अकाउंट में? परचेज। आप समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, इनके क्या लिखे जाएंगे? नेम लिखे जाएंगे। यानी कि लेजर्स के क्या होंगे? कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, ये नेम होंगे। अब सर हमने ये परचेज किए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज में। फर्नीचर के लिए हमने दिए फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज, कंप्यूटर के दिए हमने 30,000 रुपीज और 20,000 रुपीज हमने दिए प्रिंटर। ये हमने किसी और से करवाया जिसका नाम था फॉर एग्जांपल रमेश, और ये हमने दोनों लिए किसी सुरेश के पर्सन से। हमने उनको पेमेंट किया, बैंक से किया, इनको भी पेमेंट हमने बैंक से किया, क्योंकि हम सब जब खरीदेंगे ना हमको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर हम खरीदेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा सर? पेमेंट तो हमको करना ही पड़ेगा। चलो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? व्हाट्स कम्स इन डेबिट, अगर रूल्स याद हो तो अच्छी बात है। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा बिजनेस में? बिजनेस में आ रहा फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर। क्या दे रहे हो? बैंक में चेक दे रहे हो। सबसे पहले रमेश को दे रहे हैं हम 50,000, तो लिख लो सर टू बैंक। टू बैंक कितना दे रहे हैं? 50,000 रुपीज। कितना दे रहे हैं? 50,000। अब सर आपने रमेश को पे किया, क्या रमेश का नाम लिखेंगे या फर्नीचर लिखेंगे?
रमेश का नाम लिखेंगे या फिर फर्नीचर लिखेंगे? सर रमेश का नाम लिखने से पता चलता है आपने क्या खरीदा था? नहीं पता। इसके लिए आपको किसका नाम लिखना है? फर्नीचर। तो लिख लो सर फर्नीचर। हो गई एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर का जो भी लेजर्स बनाओगे ना उसका हेड आपको रखना होगा फिक्स। सिंपल ट्रांजैक्शन। देखो कितना इजी अकाउंट है, इतना इजी अकाउंट है जिसको समझने बिल्कुल टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। सर आप अगर केएसआर अकेडमी यानी कि या फिर टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आपको सब प्रॉब्लम लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारा नाम चेंज कर दिया। पहले हमारा केएसआर अकेडमी कॉमर्स क्लासेस था। इस वीडियो के बाद से आपको टीच विद करण सर के नाम से चैनल पे मिलेगा। ओके ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे ना तो वहां पे लिखा हुआ वेलकम टू केएसआर अकेडमी। केएसआर अकेडमी में आपका स्वागत है ऐसा बोला हुआ। केएसआर अकेडमी हमारा इंस्टीट्यूट है जहां पर हम टैक्स कंसल्टेंट रिलेटेड कोर्स करवाते हैं, जिसमें अकाउंट, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, पीडीएस, जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज होते हैं। वो कोर्सेज हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस टाइप के कोई कोर्सेज करने हो जिसमें जीएसटी सीखना हो, इनकम टैक्स सीखना हो या फिर टैली सीखना हो या इस टाइप के कोई ऑनलाइन कोर्स करना है, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन अगर कोर्स करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखिए, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर्स भी आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर किसी भी तरीके का तो आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट। ये अकाउंट सीखने के लिए आपको बिल्कुल पैसे देने की नीड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको इजीली तरीके से समझा। तो हमने क्या कर दिया सर, फिक्स एसेट्स की एंट्री पास की। पहले कौन सी एंट्री हमने की थी? फर्नीचर की। इसके बाद हम लाए कंप्यूटर, तो लिख लो सर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अलग अलग एसेट्स के आपको नाम लिखने हैं सर, 30,000 रुपीज। और प्रिंटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक पर्सन से लाए इसलिए हम दोनों एक साथ लेजर यूज कर सकते हैं, 20,000। तो बैंक, अपने बैंक से पेमेंट कर दिया तो बैंक अकाउंट आप लिख लेंगे 50,000। अब आगे देखेंगे कि सर यहाँ पर आप बैंक की जगह पहले पार्टी का नेम आपको लिखना है, फिर आप बैंक से पेमेंट करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में बस आप इतना याद रखो कि कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके चलो, तो यहां तक आपको ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हुए या नहीं हुए ये हम देखने वाले थे। हमने आज तक अभी तक यानी कि इतना सब कुछ कवर किया, इतने सारे ट्रांजैक्शन कवर किया। एक बार इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस करोगे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता है ना सर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनर पावर जो आपका होता है ना वो सबसे पावरफुल होता है। आप अंदर से ठान लेते हो कि मुझे अकाउंट सीखना है, मतलब सीखना है तो अकाउंट सीख के मानोगे, लेकिन अकाउंट से डर कर अगर आप भागने लगोगे ना तो बिल्कुल सीख नहीं पाओगे। तो डर के आगे जीत है। सर अकाउंट सीखने के लिए रेडी हो जाओ, अकाउंट सीखने के लिए रेडी हो जाओ। आप टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो तो। और अगर हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स को भी आप ये सिखाना चाहते हो तो शेयर कर लो। और अगर अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही है, पढ़ने में मजा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा सर आपको कैसे लग रही है, पढ़ने की स्टाइल आपको कैसे लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ कमेंट आप जरूर करोगे ना तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे भी आएगा, और जिस दिन कॉन्फिडेंस आता है ना उस दिन अच्छी तरह से आपको पढ़ाता हूँ। और मेरा तो एक ही टाइम है, हमेशा मैं तो मोटिवेट रहता हूँ और आपको वही नॉलेज दूंगा जो नॉलेज आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आएगा। अगर आप 11 के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट यानी कि बीकॉम के हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, सीए के हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, और नॉन कॉमर्स अगर स्टूडेंट है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रांजेक्शन के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।